दीप है जगमगाते, झूम रहा संसार, सूरज की किरणें, खुशियों की फुहार। शुभ हो भाई दूज का त्योहार। जी हाँ, आप सभी को हमारे एशियन परिवार की ओर से भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्नेह बंधन। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। भाई दूज के साथ ही 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का समापन हो जाता है। भाई दूज का पर्व बहन और भाई के प्रति विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। देश भर में भाई दूज के पर्व को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ये दिन भाई बहन के प्यार और स्नेह के रिश्ते का प्रतीक है। भाई दूज का पर्व बेहद शुभ माना जाता है, जब बहनें अपने भाई को बड़े प्यार से तिलक लगाती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं। इसके साथ ही सदैव रक्षा करने का वादा करते हैं। भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या शुभ योग बन रहे हैं, भाई दूज का महत्व क्या है, भाई दूज के दिन भाई को तिलक लगाने के लिए किन शुभ मुहूर्त पर तिलक लगाए, इन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। पंडित जी, भाई दूज है आज और क्या शुभ मुहूर्त बन रहा है भाई दूज मनाने का? येन बद्धो बलिराजः दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबद्धामि मा रक्ष माचलः माचलः। इस मंत्र के माध्यम से भगवान विष्णु ने बलि राजा को यह रक्षासूत्र बांधा और तब से यह जो पावन पर्व है, यह भाई दूज का जो पावन पर्व है, भाई और बहन के बीच परस्पर स्नेह, प्रेम और आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने वाला जो पर्व है, भाई दूज को मनाया जाता है। यह पावन पर्व यम द्वितीया, भाई दूज, विश्वकर्मा पूजन, भाद्र द्वितीया, चित्रगुप्त पूजन के नाम से भी यह पूरा पर्व जाना जाता है। आज का जो शुभ दिन है, यह अनुराधा नक्षत्र, अहोरात्र, सौभाग्य योग, कौलव और बालव करण के साथ मृत्यु नामक आनंद योग में यह मनाया जाएगा। आज के शुभ दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा जो है विराजमान है, साथ ही शश नामक राजयोग बन रहा है। सौभाग्य लक्ष्मी योग का भी निर्माण हो रहा है। इस पावन पर्व में यह भाई दूज यम द्वितीया का यह पावन पर्व जो है, भाई भ्रातृ द्वितीया का पावन पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए शुभ मुहूर्त जो है, अभिजीत मुहूर्त की बेला में सुबह 11:36 से लेकर दोपहर 12:24 के मध्य में सबसे श्रेष्ठ अभिजीत मुहूर्त है। इस समय में बहनें जो है अपने भाइयों को कलावा, रक्षासूत्र, भाई पूजा करके, आरती करके उनकी पूजा करती हैं। इसके साथ ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है, दूसरा मुहूर्त है, वह सुबह का 7:09 से लेकर के सुबह 9:24 है। उसके उपरांत सुबह 9:24 से लेकर 11:30 तक के धनु लग्न की शुभ वेला में यह पावन पर्व जो है मनाना उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा, अतिश्रेष्ठ होगा। आज के शुभ दिन जो है, बहनें जो हैं श्रृंगार करते हुए अपने भाई का पूजन करती हैं, उनकी आरती उतारती हैं और उनसे विभिन्न तरह के उपहार, द्रव्य, नगद या उनका जो पसंदीदा गिफ्ट है वो उन्हें लेती हैं। इसके माध्यम से भाई बहन आपसी संबंधों को, सद्भाव को, प्रेम को और एक दूसरे के प्रति विश्वास और श्रद्धा को, रिस्पेक्ट को जो है वो बढ़ाते हैं। यह जो यम द्वितीया का जो पावन पर्व है, इसके पीछे बहुत ही बड़ी पौराणिक कथा मानी गई है। आज के दिन यमुना जो है सूर्य की पुत्री मानी गई हैं और सूर्य के पुत्र माने गए हैं यमराज जी। काफ़ी समय तक यमुना जो बहन है वो अपने भ्राता यम को बुलाना चाहती हैं, अपने घर पर खिलाना चाहती थी, उनके घर पर स्वागत सत्कार करना चाहती थी। तो यम जो है अपनी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाते थे, तो यमराज जो है एक दिन समय निकाल करके यमुना बहन के पास जाते हैं और वहाँ पर यमुना जो है बहुत सारे व्यंजन से, बहुत सारे स्वादिष्ट पकवानों से, अच्छे तरह तरह के व्यंजनों से उनका स्वागत करती हैं, जिसे खाकर, इसका सेवन करके यमराज देवता जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और उस प्रसन्नता के बाद उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि जो कोई भी यम द्वितीया के दिन अपने बहन के घर जाकर के भोजन करेगा, व्यंजन खाएगा, स्वादिष्ट पकवानों को ग्रहण करेगा, निश्चित तौर पर उसे यमपुरी नहीं जाना होगा, उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तब से यह पावन पर्व यम द्वितीया के नाम से यह पावन पर्व मनाया जाता रहा है। जी बिल्कुल। तो हमने जाना कि किन शुभ मुहूर्त पे भाई दूज मनानी चाहिए और भाई दूज को यम द्वितीया क्यों कहते हैं, ये पंडित जी ने बड़े ही विस्तार से बताया। पंडित जी, भाई दूज के तिलक के क्या नियम है, क्या विधि विधान है, ये आपसे समझना चाहेंगे। जी हाँ, भाई दूज के जो तिलक है, यह इसका बहुत ही विशिष्ट विधान है। यह एक सेंटिमेंटल, एक इमोशनल, एक भावनात्मक बहुत ही पहलू है और आध्यात्मिक पहलू तो इसमें जुड़ा ही हुआ है। इसमें इस बात का ध्यान रखें कि जो तिलक लगाते समय भाई का जो मुख है वह पूर्व दिशा की ओर हो अथवा उत्तर दिशा की ओर भाई का जो मुख है वह होना चाहिए।
यह जो तिलक है यह पवित्र पदार्थ, आध्यात्मिक पदार्थ रौली, कुमकुम या बंधन के माध्यम से लगाया जाना चाहिए। इस तिलक को लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें शुद्ध गंगा जल और शुद्ध घी का जो मिलापक है उसको मिलाकर के भाई के मस्तक पर बहनें इसको लगाएं और साथ ही आरती करते हुए भाई के तिलक को आरती करने के उपरांत, तिलक लगाने के उपरांत वहाँ पर अक्षत जो है, सफ़ेद अक्षत जो है, जो टूटा हुआ ना हो, उस अक्षत को, उस चावल को भाई के मस्तक पर लगाएं। साथ ही उस अक्षत को भाई के भ्राता के जो सिर है वहाँ पर भी, शीर्ष पर भी छिड़कें और फूल को भी छिड़कें। साथ ही एक आरती करते हुए भाई के हाथों में कलावा बांधें, जिससे कि भाई जो है अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प ले, उस संकल्प से प्रतिबद्ध हो और इस तरह से आरती करते हुए दीपक जला करके इस पर्व को मनाती हैं बहनें, ताकि उनके जो यम द्वितीया का जो पर्व है वो सार्थक हो। और इस दिन विशेष ध्यान रखें कि भाई के पसंद की चीज़ें, पकवान जो हैं, व्यंजन जो हैं, मिठाइयाँ जो हैं, फल फूल हैं और घर में निर्मित जो खीर आदि हैं, वो भाई की पसंद की चीज़ें बनाएं, जिससे कि भाई प्रसन्न होकर अपनी बहनों का आशीर्वाद प्रदान करें और दोनों के जो संबंध हैं उनमें और भी प्रगाढ़ता हो। तो इस आरती की थाली में पुष्प, कुमकुम, चंदन, बंधन और दीपक जो है वो होना चाहिए। पुष्प जो याद रखें कि वह शुद्ध हो, क्योंकि यह दीपावली का महापर्व है, तो इस पर्व में कमल के पुष्प को भी आरती की थाली में रखा जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यह जो पावन पर्व है वह चित्रगुप्त पूजन के नाम से भी जाना जाता है। चित्रगुप्त जो हैं भगवान यमराज के सहायक के रूप में जाने जाते हैं। यमराज जो देवता हैं बहुत ज़्यादा उनकी व्यस्तता हो जाती है, तो ब्रह्मा जी की से निवेदन करते हैं कि मुझे एक सहायक की दे दिया जाए। तो उसके उपलक्ष्य में भगवान अपनी काया से ही, भगवान ब्रह्मा की काया से ही निकले हुए पुत्र माने गए हैं। तो कायस्थ, इन्हें कायस्थ भी कहते हैं और उनका जो नाम है भगवान ब्रह्मा जी ने कायस्थ चित्रगुप्त दिया। यह मानव मात्र के कर्मों का लेखा देखा कर रखते हैं और उस लेखा जोखा के आधार पर मनुष्यों को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। उनके जो परिणाम हैं, उनके जो जीवन के जो कर्मों के लेखा जोखा के हिसाब से उनके भावी जीवन की जो रूपरेखा है वह निर्धारित होती है। तो ये चित्रगुप्त जयंती के रूप में, चित्रगुप्त पूजन के रूप में भी इस पर्व को मनाते हैं। इसमें विशेष रूप से कलम, दवात, कॉपी आदि की पूजन किया जाता है, बही खाता का पूजन किया जाता है और चित्रगुप्त देवता की पूजन करते हुए इस महापर्व को मनाना चाहिए। चित्रगुप्त देवता को अबीर, चंदन, गुलाल, रौली, कुमकुम, पंचामृत, दूब, मिष्ठान, नैवेद्य, ऋतुफल और जो वस्त्र है, नूतन वस्त्र है, साथ ही साथ मौली धागे को अर्पण करके इस पर्व को मनाने का विशिष्ट विधान माना गया है। साथ ही यह जो पूजन है यम द्वितीया जो है, भाई द्वितीया जो है, भाई दूज का जो पावन पर्व है, आज के शुभ दिन विश्वकर्मा देव की पूजा की जाती है, जो यांत्रिकी, अभियांत्रिकी, तकनीक के देवता माने गए हैं, इंजीनियरिंग के देवता माने गए हैं। उनकी पूजा करने से भी हमारे जीवन के जो तकनीकी जो चीज़ें हैं, हमारे जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल से या जो भी हम तकनीकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं फैक्ट्री में, इन सभी की जो है वो आयु बढ़ती है, आयुष्य बढ़ती है। तो यह पूरा पावन पर्व जो है विश्वकर्मा जयंती, चित्रगुप्त पूजन, भाई दूज, यम द्वितीया आदि के रूप में, चंद्र दर्शन के रूप में मनाया जाता है। और विशेष तौर पर जब हमने बताया कि इस तिलक लगा करके, सुंदर सा तिलक लगा करके बहनें जो हैं इस पर्व को मनाती हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे तिलक का ही काफी महत्व है इस भाई दूज के दिन, तो तिलक किस शुभ मुहूर्त में बहनों को अपने भाई के माथे पे लगाना चाहिए? जी हाँ, सर्वप्रथम जो है इस तिलक को लगाने के पूर्व बहनें अच्छी तरह से पवित्र स्नान करके, नवीन वस्त्र धारण करके पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस कार्य को करें। और भाई जो हैं वो भी नवीन वस्त्र धारण करके पुलकित मन से, हर्षित और उल्लास के वातावरण के बीच में इस कार्य की प्रविधि को हमें संपन्न करना चाहिए। सुबह के समय में 7:09 से लेकर के 9:24 का जो शुभ समय है यह अत्यंत शुभ है। साथ ही 11:30 से लेकर के 1:18 के मध्य इस कार्य को करें। और साथ ही संध्या के समय जिन लोगों को संध्या का समय मिलता है तो वे शाम को 6:06 से लेकर के संध्या के समय में रात्रि 8:05 के बीच में इस शुभ कार्य को करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह जो भाई बहन के जो अटूट संबंधों का जो पावन पर्व है यह निश्चित तौर पर विशिष्ट होगा। और इस शुभ मुहूर्त में हम करने से हमारे भाई बहनों के संबंधों के बीच में जो प्रगाढ़ता है, जो प्रेम है, जो अनुकूलताएं हैं, जो फ्रिक्वेंसीज हैं,
जो रेडिएशंस है वो आपस में अच्छी मैच करती हुई पाई जाती हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, 5 दिवसीय इस दीपावली पर्व में भाई दूज का भी काफी महत्व है। दीपावली का समापन इस दिन से होता है। भाई बहन का रिश्ता काफी अटूट है, स्नेह बंधन है भाई और बहन के बीच। पंडित जी, जैसे श्रावण माह में रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, ऐसे ही कार्तिक मास में ये भाई दूज का पर्व मनाते हैं, तो क्या भिन्नता है दोनों में और कितना महत्व है भाई दूज का पर्व? जी हाँ, जैसा हमने बताया कि जो यम द्वितीया का जो पर्व है, जो भाई दूज जो अभी कार्तिक मास मना रहे हैं, इसमें जो है यमुना नदी, यमुना माता यमुना की प्रसन्नता से यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि यह पर्व मनाया जाएगा। और उस समय में जो रक्षाबंधन हम सावन के महीने मनाते हैं, वहाँ पर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को, जब एक बार भगवान कृष्ण की जो अंगुली है वो कट जाती है शिशुपाल का वध करने के उपरांत, तो उनकी अंगुलियों से रक्त बहने लगता है। और उस रक्त, बहते हुए रक्त को देख करके माता द्रौपदी जो है वह उनसे रहा नहीं जाता है, और वो कृष्ण भगवान को अपने वस्त्र को फाड़ करके वहाँ भगवान कृष्ण को उंगली को बांधती हैं, ताकि उनका रक्त का जो स्राव है वह बंद हो सके। तब से वह पर्व जो है भाई बहनों की रक्षा के लिए मनाया जाता है। और यह जो है यहाँ पर यमुना माता का महत्व है। दोनों ही पर्वों में बहनें जो हैं भाई का तिलक करती हैं, अभिषेक करती हैं, मौली धागा बांधती हैं। चूँकि यह सामाजिक समरसता का पर्व है, ये जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति जो है, ये मेल मिलाप, भाई बहन से मिलने का पर्व है और एक दूसरे के संबंधों को नवीन बनाने का पर्व है। तो 3-4 महीने के उपरांत जो है यह पर्व मनाया जाता है, जिससे पुनः जो है बहनें अपने संकल्प को, इस संकल्प को याद दिलाएं भाई भ्राता को कि आपने ये संकल्प लिया था आज से 4 महीने पूर्व श्रावण की शुभ बेला में कि आप मेरी रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे और हमारी रक्षा को हमेशा प्राथमिकता देंगे। तो यह संकल्प को याद दिलाने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए, एक रिनोवेट करने का यह महापर्व माना गया है। और इसी बहाने जो भाई बहन हैं आपस में मिलते जुलते रहते हैं, सुख दुख को बांटते हैं, आपसी तकलीफ को समझते हैं, आपसी प्रेम को बढ़ाते हैं। यदि जीवन में कोई कष्ट है, कोई विपदा आ गई है, कोई तकलीफ आ गई है, तो भाई बहन उससे अवगत होते हैं। कोई नवीन घटनाक्रम हो उससे अवगत होते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान करने का, नवीनता को बोध करने का और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए आपसी जो सद्भाव है, समरसता है, जो स्नेह का जो पवित्र बंधन है, जो एक पिता की ही दोनों संतानें हैं, तो इनके जो सामाजिक संबंध है उनमें संबंध कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए यह दोनों ही पर्व जो है मनाए जाते हैं, जिससे कि आपसी सद्भाव बना रहे, प्रेम बना रहे। इसके साथ मैं दर्शकों को बहुत बताना चाहूँगा मैं कि आज के दिन यम तर्पण करने का भी महत्वपूर्ण विधान है। इसे भी बहुत विशिष्ट रूप से करना चाहिए। यम के लिए दीप दान करने का भी विधान है। तो आज के दिन विशेष तौर पर 5, 9 अथवा 1 की संख्या में यमराज की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, जैसा हमने बताया कि आज के दिन जो भाई बहनों के घर जाते हैं उनके जीवन में यमपुरी जाने का दुर्भाग्य नहीं मिलता। तो आज के दिन यम देवता की पूजा करते हुए यम देवता के लिए दीपक जलाने का भी प्रावधान है। इस दीपक को जला करके हमारे जीवन में हम यह निश्चित करते हैं कि हमें अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा और यमपुरी जाने से हम बच जाएंगे। और एक बहन के प्रेम के माध्यम से, बहन के स्वादिष्ट व्यंजनों को खाकर, बहन के साथ अपने संबंधों का नवीनीकरण करते हुए हम इस कार्य से बच जाते हैं कि हमें जीवन में नरक जाने का भय जो नहीं रहता और हम स्वर्ग की गामी होते हैं। हमारी यात्रा स्वर्ग की ओर होती है। हम ऊर्ध्वगामी होकर, उन्नतिशील होकर के, आगे सकारात्मक होकर के अपने कार्यों को विवेचन करते हुए, उनका विश्लेषण करते हुए हम अच्छे अच्छे कार्यों को करते हैं, जिससे हमारे भाई बहनों के बीच संबंध जो है वह परस्पर अनुकूलता को प्राप्त हो, श्रेष्ठता को प्राप्त हो, पृष्ठता को प्राप्त हो और ज्येष्ठता को प्राप्त हो। तो यह महापर्व उस कड़ी में मनाया जाता है। और साथ ही हम विश्वकर्मा भगवान की भी पूजा करते हैं ताकि अभियांत्रिकी का आशीर्वाद मिले। हमारे जीवन के समस्त जो अभियांत्रिक हैं, जो आधुनिक चीज़ें हैं, आधुनिक चीज़ों से हम लेस पाए जाते हैं, उन सभी चीज़ों की हमारी जो कमिटमेंट है, उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो जो नई चीज़ें हैं, उनके प्रति हमारा जो ज्ञान है वो विस्तारित हो और हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमारे जीवन को समसामयिक बनाते हुए उन्नति की ओर, प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे आप बता रहे हैं कि भाई दूज के दिन दीपदान का काफी महत्व है। आपने जिक्र किया था कि चंद्र दर्शन की भी मतलब विशेषता काफी है इस दिन। तो चंद्र दर्शन के बारे में जानना चाहेंगे। जी हाँ, इस पर्व में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व माना गया है। तो शाम के समय में लगभग चंद्रदेव जो है उदित हो जाते हैं। लगभग संध्याकालीन 4
49 के आसपास चंद्रदेव का जो दर्शन का जो महत्व है, इस चंद्रदेव के दर्शन करने से बहुत ही अनुकूलताएं हमारे जीवन में प्राप्त होती हैं। हमारा जो मन है वो शीतल होता है, जो टेंशन होते हैं लाइफ के उनसे हमें राहत मिलती है। साथ ही आज के दिन गायत्री चंद्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम शिव धराय नमः, इन मंत्रों का पाठ करने से भी हमारे जीवन के जो अनावश्यक जो तनाव हैं, दबाव हैं, मामले मुकदमे हैं, कोर्ट कचहरी है, इनसे भी हमें राहत मिलती है। चंद्रमा जो है शीतलता का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है और हमारे जीवन की अनुकूलताएं लाता है। तो समस्त तरह के जो मानसिक जो तनाव होते हैं, मानसिक जो विकृतियां होती हैं, वो हमसे दूर होती हैं। जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हो, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो, मानसिक तौर पर उनका विकास नहीं हो पाया हो अथवा मानसिक रोग से ग्रसित हो, ऐसे व्यक्तियों को भी अपने बहन से पूजा कराने के उपरांत चंद्र दर्शन का लाभ लेना चाहिए। चंद्रदान करने का महत्व है। आज के शुभ दिन जो है चावल, सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद वस्त्र, धोती, सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद वस्तुओं का, सफ़ेद उड़द की दाल आदि का दान करने का भी विशिष्ट महत्व माना गया है, जिससे कि यह जो यम द्वितीया का जो पावन पर्व है, चंद्रगुप्त पूजन, विश्वकर्मा पूजन, चंद्र दर्शन का ये जो पावन पर्व है, यह हमारे जीवन में एक नया बोध लाए, नया विकास लाए। तो आप जो भी इस विकार से पीड़ित हों, उन सभी लोगों को कॉपी, किताब आदि चीज़ों का, श्वेत चीज़ों का जो वितरण करना चाहिए, जिससे कि उनके जीवन में बौद्धिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके, मानसिक शांति की प्राप्ति हमें हो सके। जी बिल्कुल पंडित जी, हमने जाना शुभ मुहूर्त क्या है, क्या महत्व है भाई दूज का, क्यों मनाना चाहिए भाई दूज और भाई के माथे पे किस मुहूर्त पे जो है तिलक करनी चाहिए। अब पंडित जी मतलब समय आ गया है कि उपहार देने का। जब भाई बहनों को उपहार देता है तो किन बातों का ध्यान रखते हुए उपहार देना चाहिए? अगर हम राशि विशेष की बात करें तो किन राशियों को लोगों को जो है किस तरह के उपहार देने चाहिए? पंचदिवसीय महापर्व के यह समापन का अति विशिष्ट पर्व है। इससे हम अपनी बहनों के घर जाकर के उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनका प्रीति प्राप्त करने का ये हमें सुखद अवसर मिलता है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मौली धागा जो है बहनें वो बांधें और उपहार के रूप में भ्राता जो है अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता के अनुसार बहनों को जो भी सामर्थ्य, बहनों को जो भी चीज़ें प्रिय हैं, उनका एक उपहार, एक द्रव्य, एक नगद या चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के आदि दे सकते हैं। इस पर्व में चूंकि चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है, तो चांदी के सिक्के, चांदी से बने हुए पदार्थ, चांदी से बने हुए आभूषण, चांदी से बने हुए देवी देवता या जो भी आपका सामर्थ्य हो, जो भी आपको अनुकूलता मिले, उस हिसाब से अपनी बहनों को आज के दिन यह उपहार देना सर्वोत्तम माना गया है। साथ ही साथ श्वेत जो चीज़ें हैं, जैसे हमने बताया कि श्वेत चीज़ों को देने का, दान करने का महत्व है, तो बहनों के लिए श्वेत चीज़ें जो हैं, श्वेत रंग से निर्मित जो भी चीज़ें होती हैं, स्टील है या चांदी है, इनका दान करना जो है बहुत अनुकूल माना गया है और इसमें आपके लिए जीवन की जो सार्थकता है वो होती है और भगवान का, यमराज की जो कृपा है आप पर बरसती है, ताकि आपका जो जीवन है वो उसका चित्रगुप्त जी के माध्यम से लेखा जोखा अच्छे से अच्छा रखा जाए। तो बहनों को, भाइयों को यथा सामर्थ्य खुशीपूर्वक अपनी बहनों के लिए बिल्कुल उत्साह के साथ बढ़ चढ़ करके, अपने सामर्थ्य से बढ़ चढ़ के उपहार और द्रव्य आदि देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि चित्रगुप्त देवता का उन्हें आशीर्वाद मिले, यमराज का आशीर्वाद मिले और उनके जीवन में अनुकूलताएं बनती रहे। जी बिल्कुल पंडित जी, हम जानना चाहते हैं पंडित जी कि किन विशेषता का, मतलब किन विषयों का ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी तरह की गलती ना हो। जी, इसमें आज के दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बहनें आपसे छोटी हैं या बड़ी हैं, उनसे आप संवाद बहुत अच्छी तरह से करें। उनसे आज के दिन किसी भी किस्म का विवाद ना करें, क्योंकि समस्त तरह के जो कार्यों का लेखा जोखा करने का भी दिन है। आज चित्रगुप्त देवता की पूजन किया जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज के दिन हमारे जो कार्य रहें वो पूरी तरह से सकारात्मक रहें, रचनात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, जीवन धर्मी रहें, मनुष्यता से ओत प्रोत आज हम पूरा दिन जो है कार्य करें, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास न करें, तनाव ना पालें,
कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े से पूरी तरह से हमें दूर रहना है और दान आदि के माध्यम से हम अपने कार्यों का शुभता को बढ़ा सकते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने बताया कि विश्वकर्मा जी की पूजा का भी दिन है। तो जो मोबाइल है या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, ऐसी चीज़ों का दान करने से भी बहनों का हमें जो अनुकूलता है वो प्राप्त होती है। आज के दिन विशेष ध्यान रखें कि जो काली चीज़ें हैं उनसे हमें बचना चाहिए। काली चीज़ों का हम जो प्रयोग ना करें, काले वस्त्र जो है हम धारण ना करें, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम इस बात का भी ध्यान रखें कि आज के जो शुभ दिन हैं, माता पिता को कोई अप्रिय वचन ना बोलें। जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, सेवक हैं, उन्हें के साथ कोई कटुता ना निभाएं। उनके कोई यदि आपके पेंडिंग ड्यूज निकलते हैं अधिकारी कर्मचारियों से, तो उस पेंडिंग ड्यूज को, यदि कोई इनका वेतन बचा हुआ है तो उस वेतन को दे करके आप उस ऋण से अऋण हो, ताकि चित्रगुप्त के अकाउंट्स में आपका जो नाम है वह सुनहरे अक्षरों में लिखे, उनके बही खाता में आपका नाम जो है अच्छे ढंग से लिखा जाए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और खासकर आज यदि कायस्थ समाज के व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होती है तो कायस्थ समाज को भी शुभकामनाएं देने का पर्व है और उनकी पूजन करने का, उनके गुणगान करने का यह महापर्व है, माना गया है। जी बिल्कुल पंडित जी। तो 5 दिवसीय ये दीपावली पर्व में भाई दूज के दिन से ही दीपावली का समापन हो जाता है। हमने आज जाना कि शुभ मुहूर्त क्या है, किन पूजा विधि से जो है भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, भाई के माथे पे किस मुहूर्त पे जो है तिलक करना चाहिए, किन नियमों का पालन करते हुए भाई के माथे में तिलक करनी चाहिए। पंडित जी, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं भाई दूज के दिन ही विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है, विश्वकर्मा की पूजा का विधान है, तो कैसे पूजा करें ये आप बता दीजिए। जी हाँ, आज के शुभ दिन विश्वकर्मा जी की पूजन करने का बहुत ही महत्वपूर्ण विधान माना गया है। दीपावली के सारा, चूंकि यह नया वर्ष, दीपावली जो है नया वर्ष का भी आगमन का प्रतीक है, नूतन वर्ष के रूप में भी इस पर्व को मनाया जाता है। तो आज के दिन समस्त अभियांत्रिकी चीज़ों, फैक्ट्री में जितने लगने वाले उपकरण हैं, इन सभी तकनीकी चीज़ों की भी पूजा करने का विधान है। तो हमें जो भी हम उपयोग में लाते हैं, मोबाइल है, कैमरा है या लैपटॉप है, क्योंकि सारा जीवन जो है नई तकनीक से जुड़ा हुआ है, तो विश्वकर्मा देव जो है अभियांत्रिकी, यांत्रिकी के देवता माने गए हैं, टेक्निकल चीज़ों के देवता माने गए हैं। तो इनका भी पूजन करना बहुत आवश्यक माना गया है। आज के दिन जो भी हम उपयोग करते हैं, विश्वकर्मा जी की मूर्ति बना करके, फोटो सजा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उन्हें 4 बार जल चढ़ाना चाहिए, गंगा के शुद्ध जल से उनका स्नान करना चाहिए और उसके पूर्व विश्वकर्मा भगवान को आसन देना चाहिए, समर्पण भाव से हमें आसन अर्पित करना चाहिए। यह आसन जो है लाल अथवा पीले कपड़े में चावल आदि के माध्यम से किया जाता है। इसके उपरांत भगवान विश्वकर्मा को अक्षत चढ़ाया जाता है, साथ ही साथ रौली, कुमकुम, अबीर, गुलाल, परिमल आदि के माध्यम से विश्वकर्मा देव का अभिषेक किया जाता है। इसके साथ ही भगवान विश्वकर्मा को पंचामृत का भोग लगाया जाता है और जो ऋतुफल होते हैं, जो नैवेद्य होते हैं, जो मिठाइयाँ होती हैं, जो घर के बने हुए और बाहर से लाए हुए व्यंजन होते हैं, उनको भोग लगा करके विश्वकर्मा देव को प्रसन्न किया जाता है। और साथ ही भगवान विश्वकर्मा को रौली, कुमकुम और पुष्पों की जो माला है वह अर्पित की जाती है। साथ ही भगवान विश्वकर्मा जी का सूर्य की उंगली से तिलक हम अभिषेक करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही विश्वकर्मा देव की आरती गा करके और विश्वकर्मा चालीसा का जाप करके विश्वकर्मा जी की पूजन को संपन्न करते हैं। और इसमें अंत में कर्पूर के माध्यम से कर्पूर की आरती गाते हुए 3 परिक्रमा लगा करके इस महापूजन को यम द्वितीया के साथ साथ विश्वकर्मा का भी पूजन हमें इस महापर्व में करना चाहिए, जिससे कि हमें विश्वकर्मा का आशीर्वाद मिले और चित्रगुप्त जो है, हमारे चित्रगुप्त जो देवता हैं, जो अकाउंट्स रखते हैं, बही खाता रखते हैं कर्मों का, उनमें हमारे अच्छे नंबर हमें प्राप्त हों। जी बिल्कुल पंडित जी। तो विशेष ध्यान रखें कि विश्वकर्मा की भी पूजा का काफी महत्व है भाई दूज के दिन। तो आप भी दीपावली पर्व में जो समापन का दिन है भाई दूज, बड़े स्नेह का प्रतीक है, भाई बहन का रिश्ता, विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। भाई बहन का ये पावन पर्व है भाई दूज, इसे बड़े ही प्रेम और स्नेह के साथ मनाएं। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।